श्री गणेशाय नमः। जय श्री श्याम सांवरिया सेठ की जय हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम अब डाल रहे हैं समास की क्लास। ये क्लास नंबर फर्स्ट समासवाड़ी। हमारा लक्ष्य है कि 10वीं वाले अच्छे नंबर से पास हो, इसलिए अब तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समास के बारे में। पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्लास नंबर फर्स्ट है ये। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समास ज्ञानम। तो समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा रूप, लघु रूप। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो समास कहते हैं, यानी इसमें पद मिलते हैं, यानी शब्द मिलते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं हम। हाँ, तो समास के प्रकार कितने प्रकार होता है? समास होता है वैसे 4-5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, पर पदों के आधार पर ये 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 पद होते हैं। पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं समास। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास के 2 अन्य भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। सबसे पहले अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ते हैं हम। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं। पहला पद स्वयं पूर्व पद बोलते हैं, एक होता है बाद वाला पद जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वही क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग। अगली विशेषता क्या है इसकी? अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। यानी आगे शब्द है वो तो अव्यय है, बाद वाला संज्ञा है। इस समास में दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। जैसे अव्ययभाव समास नपुंसक एक वचन में होता है। जब भी समास बनेगा, समस्त पद वो होगा नपुंसक एक वचन में। तो समस्त जो हम शब्दों को जोड़ते हैं उसे समस्त पद कहते हैं, और शब्दों को अलग अलग करते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। तो सबसे पहले हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण है ये उपगंगम, यानी गंगा के पास में। उपमा होता है पास में, का मतलब क्या होता है? पास। तो पास को हम क्या बोलते हैं? समीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीप। तो उपगंगा मतलब होता है गंगा या समीपम, गंगा के पास में। इसी प्रकार होता है निर्मक्षिकम। निर्मल होता है अभाव या कमी, जहाँ पर नहीं कोई चीज़ देखी नहीं जाती, निर् बोलते हैं। तो निर्मक्षिकम यानी मक्षिकम होता है मक्खियाँ, होता है मक्खियाँ। तो जहाँ पर मक्खियाँ नहीं है उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? मक्षिकायाः अभावे। यह समास विग्रह इसका, मक्षिकायाः अभावे। और इसका समस्त पद करेंगे तो होगा निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। इसी प्रकार है अनुरूपम। अनुरूपम, अनु मतलब होता है योग्य। तो रूप के योग्य इसे हम क्या बोलते हैं? रूप के योग्य का संस्कृत में क्या होता है? रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम।
अगला सबसे फेवरेट उदाहरण इसका वो है यथाशक्ति। इसका संस्कृत में बनाएंगे तो होगा शक्तिम अंतिक्रमय, शक्तिम अंतिक्रमय। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं अव्ययभाव समास के, जो फेवरेट है, तो उसका हम अगली क्लास में देखेंगे। ये मैंने क्लास इसलिए डाली, देखते हैं कितने सब्सक्राइब करते हैं इसको। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे और देखोगे तो मैं और भी वीडियो डालूँगा, अच्छे मेन पॉइंट डालूँगा जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई देंगे, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद आपका।